वो महिला शक्ति आज ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है जहां हमें एक खाप पंचायत थी जहां हम नहीं जा सकते थे, हमने वो मुकाम भी हासिल कर लिया है। ये हमारे लिए एक कामयाबी है। आंदोलन के अंदर हमारे लिए ये खुशी की बात है कि खाप पंचायतों ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दे दिया है, बोलने का अधिकार दे दिया है, साथ खड़े होने का अधिकार दे दिया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hundreds of women travelled to Haryana's Kandela village on tractors, vans and pull-up carts to attend the first Mahila Mahapanchayat since the farmer protests began in November. The Mahapanchayat was organised in Kandela Thursday to discuss not only the farm bills but also demand equal pay and fair status in the society. Farmers have been mobilizing against the farm laws by organizing Mahapanchayats in villages across Haryana and Uttar Pradesh after the 26 January violence. However, this was the first Mahila Mahapanchayat and a great leap forward, especially if you consider the fact that women weren't even allowed to participate in Haryana's Khap Panchayat until 2010. पहले महापंचायतों में महिलाएं होती ही नहीं थी। खाप पंचायतों में केवल पुरुष होते थे, महिलाएं नहीं होती थी। मुझे पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव हासिल हुआ 2010 में। Women of all ages participated in the panchayat. Almost all of them wore a parda and a number of them took to the stage where they appealed to the Modi Sarkar to withdraw the farm bills and expressed their anguish at the way farmers have been treated at Delhi borders. For women farmers hailing from a state infamous for its orthodoxy and high female infanticide and feticide rates, the movement has brought an opportunity for women to also demand change in their status. They want equal pay for equal labor, 50% reservation from panchayat to parliament and recognition of them as farmers. सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि ये महिलाएं जो हैं ये सब किसान हैं, ये किसानी करती हैं, इनको किसान के बराबर का दर्जा भी नहीं मिला हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता रहा है। किसानी तो वही है, गर्मी भी वही है, सर्दी भी वही है, महिलाएं काम भी वैसे ही करती हैं, फिर इनको किसानी का दर्जा क्यों नहीं मिलता? इनको किसान का दर्जा नहीं मिला हुआ, तो हमारी डिमांड है कि इनको किसान का दर्जा मिले। मजदूरी करने एक आदमी जाता है, शाम को उसको 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर एक बहन मजदूरी करती है उसके साथ में उतना ही काम करती है सारा दिन, उसको 30 से 300 रुपये दिए जाते हैं। तो ये 200 रुपये मेरी बहन को कम क्यों मिले? ये भेदभाव जब तक नहीं मिटेगा हमारी ये जंग जारी रहेगी। और हमारी माताएं बहनें काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं और जो नहीं हुई हैं उनको हम गांव-गांव जाकर घर घर जाकर अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक करें। ये किसान आंदोलन ना होकर मैं कहूँगी कि पहली बार महिला शक्ति, चाहे वो किसान परिवार से हो, मजदूर परिवार से हो या सैनिकों के परिवार से हो, तीनों मिलके एक साथ जो लड़ाई लड़ रही है, सामाजिक कार्य के लिए जो लड़ रही है, ये आने वाले समय में देश की तकदीर बदल देगा। आने वाले समय में मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे हमारी नारी शक्ति बैठी होगी और नारी अगर घर को अच्छे से चला सकती है तो वो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। और इस आंदोलन की बात करती हूँ, किसान आंदोलन की, इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कर रही हैं। इससे सरकारें डरी हुई हैं। आज की तारीख में नारी शक्ति ने, हमने जो बहुत सारी माताएं बहनें अपने हकों के लिए जाग चुकी हैं। और मैं ये कहूँगी कि अभी आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, उसमें हमें 50% महिलाओं को ही उतारना है। 50% हमारे पंचायत से शुरुआत होगी और पार्लियामेंट हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भी हम चाहते हैं कि जब तक 50% महिलाएं नहीं पहुंच जाती तब तक महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। It was unprecedented, farmers say, to see Haryana women mobilize and step out of their homes in such large numbers. इस आंदोलन के चलते कई महिलाओं का आगे आके बात करनी शुरू हुई है। आपको लगता है सामाजिक तौर पे भी महिलाओं का आगे बढ़ना, बोलना इसके बाद शुरू होगा? हाँ, इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ मिला है। बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित थी, वक्त के साथ वो बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद अपना मन साझा करना शुरू किया। मन साझा करने के बाद अब वो अपने विचार रखती है और अपना अधिकार, मान सम्मान, हर चीज की उसको नॉलेज
इन चीजों को देखना शुरू कर रही है कि उसके क्या अधिकार है और कैसे वो छीने जाएंगे, कैसे मांगे जाएंगे। उनके अंदर एक जागृति आई है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस आंदोलन की वजह से मतलब महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आपको लगता है कि इसके बाद सामाजिक तौर पे जो भेदभाव है वो कम होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि इसके बाद महिलाएं जो महिला सिर्फ घर तक सीमित थे, उनके अंदर और जागृति आई है। वो अपने मौलिक अधिकारों को जानेगी, उनके प्रति आवाज उठाएगी। जो महिला कल तक सिर्फ दबी कुचली थी, अब हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि वो अपनी समस्या रख सके, अपनी समस्या बता सके और अब उसका सहयोग करके उस समस्या से उस महिला को निकाल सके। तो उसको प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से एक मजबूती के साथ वो मानसिक, शारीरिक और हर तरह का विकास होगा उसका। जो विकास महिलाओं का हम 10 साल में सोचते थे, वो विकास अब 10 दिन में हो रहा है। क्योंकि इतनी जल्दी से किसी महिला को बाहर लगातार नहीं निकलने दिया जाता था और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था। जो महाखा पंचायतें होती वहाँ घूंघट प्रथा थी, बहुत सी समस्या थी, वहाँ बहुओं को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। और अब ऐसा है, हरियाणा की एक स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदली है और आने वाले टाइम में मतलब हम ये मानते हैं हरियाणा में 50% महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। कि जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं। इस आंदोलन में भी ऐसा ही है कि हमारी महिलाएं निकली हैं। ऐसा पहले कोई भी आंदोलन नहीं चला जिसमें इतनी भारी संख्या में महिलाएं आई हों। ये पहला आंदोलन है जिसमें महिलाएं घर की चार दीवारी को लांघ कर बाहर निकली हैं और किसान के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो आज जो ये महापंचायत करने का मकसद है वो ये है, क्योंकि पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। 300 से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। बिल्कुल उन्होंने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में महिला शक्ति को बाहर निकलना पड़ा और आज महिलाएं ये बताना चाहती है कि सरकार मुकालते में ना रहे। सरकार ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, अब वो महिला शक्ति सड़कों पर आ गई है और जब महिला सड़कों पर आती है तो कोई भी आंदोलन फेल नहीं होता है। Leaders on ground are also helping generate awareness and mobilize women, going door to door to educate the women about the cause and urge them to contribute to the agitation. आज बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार किसान महापंचायत हो रही है, किसान महिला महापंचायत हो रही है और ये कंडेला खाप की तरफ से शुरू किया गया है। अभी इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हरियाणा में अलग अलग जगह पे जाके और जो बहनें जो घरों से नहीं निकलती उनको हम जागरूक करेंगे। हम महिलाओं को संगठन बना रहे हैं, जैसे हमने हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब प्रदेशों की महिलाएं हमने महिला खाप पंचायत के साथ उन महिलाओं को हमने जोड़ा है। In the patriarchal heartland of Haryana, just the simple act of going out of your houses and raising your voices is an act of breaking the glass ceiling for the women. Today, in the movement's first Mahapanchayat exclusively for women, held in Kandela village in Haryana, women came out in large numbers to participate and raise their voices, put their point forth and raise their demands. For the print, this is Shubhangi Mishra with Manisha Mondol reporting from Kandela village in Haryana.